जय श्री राम मित्रों। ग्राम में आयुर्वेद भवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अभी नीम के पेड़ में चढ़े हुए हैं। नीम की गिलोय तोड़ रहे हैं। आप देखेंगे अभी बहुत सारा जो है नीम का गिलोय नीचे हमने तोड़ के इकट्ठा किया है। खूब मोटी मोटी गिलोय है। और हमारा जो आयुर्वेद भवन है उसके आसपास में लगभग 10 से 15 नीम के पेड़ हैं। तो उन सभी पेड़ों में हमने खूब गिलोय 7-8 वर्ष पहले ही खूब सारी गिलोय हमने फैला दी थी। और वो गिलोय फैला करके खूब बढ़िया जो है खूब अधिक मात्रा में गिलोय हो गई है। तो अब क्या होता है कि जब भी हमें आयुर्वेदिक औषधियों के लिए गिलोय की आवश्यकता होती है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि अपना पेड़ से सीधे गिलोय तोड़ लेते हैं और उसकी औषधि बनाते हैं। अभी जैसे कि पिछली बार हमने गिलोय सत्व तैयार किया था और फिर से चूँकि गिलोय सत्व की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की पोटेंसी बढ़ाना है या कह लीजिए कि उसमें जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं कई बार औषधियों में, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करना है, तो उसके लिए आवश्यकता होती है गिलोय सत्व की, ठीक है? तो गिलोय सत्व जो होता है सबसे अधिक जो प्रभावी होता है वो नीम के पेड़ का गिलोय सत्व सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो नीम की गिलोय का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि उसमें जो है एक तो नीम में भी ज्वरनाशक गुण होता है और गिलोय में भी सबसे अधिक जो गुण होता है वो ज्वरनाशक होता है। नीम का गुण होता है शीतल और गिलोय का भी गुण होता है शीतलता प्रदान। अभी जैसे हमने जो है खूब सारा कटर से काट काट के जो है गिलोय जैसे ये देख रहे हैं आप, तो ये हमारा अंगूठा है और ये गिलोय है। मतलब कोई अंतर नहीं है। खूब मोटी मोटी जो है अंगूठे के आकार की हमने खूब गिलोय काट काट के जो है इकट्ठा करी है, ठीक है? तो मोटी मोटी जो गिलोय है लगभग 4 साल 5 साल पुरानी बेल है, उसको हमने खूब सारा काट काट के इकट्ठा किया है नीचे। आप देख रहे होंगे। तो गिलोय जो होती है ये अपने आप में बहुत सारे आयुर्वेदिक गुणों से युक्त होती है और खूब मोटी मोटी गिलोय इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसका जो प्रभाव होता है शीतल होता है और नीम का भी प्रभाव शीतल होता है। तो इसलिए नीम के गिलोय का अधिक महत्व होता है। अभी इस पेड़ में तो लगभग लगभग गिलोय पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा बहुत बची है जो पतली पतली, क्योंकि मोटी मोटी गिलोय ही हम लोग काटते हैं जो 3 से 4 साल पुरानी हो चुकी है और जिसकी त्वचा पूरी तरह से जो है मतलब काली पड़ चुकी होती है। तो उन गिलोय को हम लोग इकट्ठा करते हैं और उसकी जो है गिलोय सत्व बनाते हैं। तो वैसे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, वीर्य वृद्धि करती है और बुखार के लिए तो अमृत है एकदम। बुखार की सर्वोत्तम औषधि है। डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बुखार जो है गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। इन्फेक्शन वाले जितने बीमारियां होती हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन और रक्त शुद्धि के लिए उत्तम औषधि है। तो इसका जैसे गिलोय सत्व बनता है, तो गिलोय सत्व क्या होता है? जैसे गिलोय अगर आप 5 ग्राम लेते हैं तो गिलोय सत्व आप आधा ग्राम लेंगे तो 5 ग्राम से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसीलिए हम लोग गिलोय सत्व बनाते हैं। हालाँकि अलग-अलग वृक्षों का लगभग हमारे पास 12 से 13 प्रकार का गिलोय सत्व मिल जाएगा। आम के पेड़ का गिलोय सत्व, नीम के पेड़ का गिलोय सत्व, बेर के पेड़ का बी गिलोय सत्व, सहजन के पेड़ का, मतलब 12-13 प्रकार के पेड़ों का, अलग-अलग प्रकार के पेड़ों का गिलोय सत्व हमारे पास उपलब्ध होता है। और इसकी खूबी ये होती है कि गिलोय जिस पेड़ में होती है यानी जिस पेड़ में चढ़ती है, फैलती है, उस पेड़ के गुणों को भी अपने आप में समाहित कर लेती है। जैसे कि एक आपने गुण सुना होगा, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। मतलब एक तो करेला पहले से कड़वा है और नीम में चढ़ गया तो और कड़वा हो गया। मतलब जो जिस पेड़ में जो गिलोय फैलती है उसका सत्व लेकर के, उसका गुण लेकर के उस गुण को और ही अधिक प्रभावित करती है अपने आप को। अब जैसे कि हमने पहले भी बताया हुआ है, गिलोय सत्व बनाने का तरीका बहुत आसान है। अभी क्या करते हैं कि जैसे हमने अब गिलोय सत्व लिया और मोटी-मोटी गिलोय सत्व लेकर के बढ़िया उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, धो करके। पहले धो लेना है। धोने के बाद काट लिया और काटने के बाद क्या करते हैं, उसको बढ़िया छोटे-छोटे टुकड़ों में जब 1-1 इंच के टुकड़े में काट लिया, अब इमाम दस्ते में या खल कूटना होता है, उसमें बढ़िया अच्छे से कूट लिया जाता है।
कूट के एकदम लुगदी बना दी जाती है, एकदम चटनी हो जाता है। अब उसको जो है जैसे अभी हमने मान लीजिए ये गिलोय जो हमारी अभी नीचे इकट्ठा हुई है, तो आप देख रहे हैं लगभग कम से कम अनुमान है 50 किलो से ऊपर गिलोय है। तो 50 किलो गिलोय की लुगदी बनेगी 50 किलो, तो उस लुगदी में हमें पानी लेना होगा 6 गुना, मतलब 300 लीटर पानी लेंगे। तो 300 लीटर पानी के ड्रम में हम उस गिलोय की लुगदी को जो है पूरी तरह से घोल देंगे, डाल के उसको बढ़िया हाथ से मिला करके मसल करके उसको उसका पूरा जो गिलोय का स्टार्च है, सत्व है, वो निकाल लेंगे। अब उस पानी को हम लोगों को कपड़े से छान लेना है। कपड़े से छान लेंगे, कपड़े से छानने के बाद जो है वो पूरा 24 घंटे या 48 घंटे के लिए शांत छोड़ दिया जाता है। शांत होने के बाद जब पानी स्थिर हो जाता है, तो ऊपर-ऊपर का जो पानी है उसको निकाल लिया जाता है और उसको हम लोग खेतों में छिड़काव पानी लगाने के दौरान उसको डाल देते हैं, ठीक है? बाकी जो नीचे बचता है सफ़ेद तत्व उसको कहते हैं गिलोय सत्व। तो उस गिलोय सत्व को पूरी तरह से बढ़िया धूप में सुखा लिया जाता है और तैयार हो जाता है आपका गिलोय। तो ये जो नीम का गिलोय अभी हम लोगों ने तोड़ा है, उसको अभी गिलोय सत्व बनाएँगे। बाकी क्या-क्या फ़ायदे हैं वो उसके लिए आप अगर यूट्यूब में हमारे देखेंगे चैनल पर तो उसके अलग-अलग फ़ायदे आपको मिल जाएँगे। किस-किस रोग में कैसे दिया जाता है, वो हम पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। सैकड़ों रोगों में काम करने वाली औषधि है। तो अभी क्या है कि जैसे लगभग करीबन 1.5 घंटे हो गए हम लोग इस पे लगे हुए हैं तोड़ने में। अब लगभग जितना मोटा-मोटी गिलोय बची थी वो सब तोड़ ली गई है और छोटी-मोटी जो गिलोय है उसको अब छोड़ देंगे। 2 से 3 साल के बाद ये जो है दोबारा मोटी होगी। तो तब अगले जो पेड़ हैं, ढेर सारे जो हमने नीम के पेड़ लगाए हुए हैं, ये कटहल चला गया नीचे अब हमारा खत्म है यहाँ का काम। तो इसके बाद जैसे अभी नीचे आएँगे उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में करेंगे। तो जो नीम की दूस अब अगले साल क्या करेंगे, जो दूसरा नीम का पेड़ है, उसमें गिलोय तोड़ेंगे और उसमें गिलोय तोड़ के फिर इस तरह से कम 10 से 15 पेड़ हैं हमारे संस्थान में नीम के। और जो अभी हमने जो है इनको तैयार किया है। इसीलिए इनकी विशेष उपयोगिता हमने इसीलिए तैयार किया है इनको, ताकि हमें नीम की गिलोय के लिए इधर-उधर भटकना ना पड़े और वैद्य का यही धर्म है कि जो भी औषधियों की उसे आवश्यकता होती हो, वह सारी औषधियाँ वो अपने औषधालय के आस-पास में तैयार करे। तो हम लोग जो है पूरा प्रयास करते हैं कि अधिकतम औषधियाँ हम लोग स्वयं चयन करते हैं, उनको इकट्ठा भी करते हैं। अभी जैसे देखिए कितना सारा एलोवेरा कुंटलों की तादाद में आप देखिए पूरा एलोवेरा हमने तैयार किया है। एलोवेरा की हमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो उसको क्योंकि तमाम तरह की जड़ी-बूटियाँ बनती हैं और जिनको एलोवेरा के रस में घुटना पड़ता है। तो एलोवेरा कहाँ लेने जाएँ? तो ये जो है ना मीठा वाला एलोवेरा है, तो इसके रस की जो है भावना दी जाती है। तो हमारा जितना भी काम है वो पूरा हम लोग जो है स्वयं औषधियों को तैयार करते हैं और अपने आस-पास ही औषधियों को कलेक्ट करते हैं। अभी जैसे ये मोटी-मोटी गिलोय है, तो इसको क्या करना है जितनी भी गिलोय है ना मोटी होना चाहिए, ये अंगूठे के बराबर मोटी आकार में गिलोय होना चाहिए और इस गिलोय को जो है फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। मतलब बिल्कुल 1-1 इंच का टुकड़ा कर लिया जाता है। इसको अभी हम धोएँगे पानी से और धो के फिर इसकी कटिंग करेंगे। फिर इसकी जो है औषधि गिलोय सत्व तैयार होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।